आज अपन बात करेंगे उन एक्सरसाइज की जो सिर्फ 30 से 40 साल की उम्र के लोगों को करनी चाहिए। जी हाँ, 30 से 40 साल इसलिए क्योंकि वो एज है जब घुटने में थोड़ा-थोड़ा डिजेनरेशन मतलब घुटने में घिसाव चालू होता है। जब घुटने में घिसाव चालू होता है, तो हमें पता नहीं पड़ पाता कि ये दर्द कौन-सा है, लिगामेंट का दर्द है, डिजेनरेटिव पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस पेन है या कोई और दर्द है। उसको हम मिसगाइड कर लेते हैं। तो 30 से 40 साल की एज ऐसी होती है जिसके बीच में अगर आपने एक्सरसाइज कर ली अच्छे से और आपने डायग्नोज कर लिया कि ये कौन-सा दर्द है, तो आप धीरे-धीरे दर्द से ओवरकम कर सकते हैं। अगर आपको दर्द पूरा ठीक करना है, तो इस एक्सरसाइज को अच्छे से सीख लीजिए। 5 तरह की एक्सरसाइज है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको और एक्सरसाइज करके आप अपने पेन से पूरी तरह से निजात पा सकते हैं और आगे फ्यूचर में कभी भी घुटना खराब नहीं हो, इसकी श्योरिटी ले सकते हैं। पहली एक्सरसाइज में आपको इस तरह का बॉइस्टर यूज़ करना है। आप बॉइस्टर भी यूज़ कर सकते हैं, आप कोई छोटा-सा तकिए का रोल भी यूज़ कर सकते हैं या तौलिए को भी राउंड करके यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली हम लोग यहाँ पे एक बॉइस्टर यूज़ करते हैं जो कि एक्सरसाइज में काम आता है। आप इसकी जगह तकिए को रोल करके या चद्दर को रोल करके या किसी शीट को रोल करके भी आप लगा सकते हैं, वो भी इक्विवेलेंट ही काम करेगा। 30 टू 40 इयर्स वाले पेशेंट्स में जिनको नया-नया दर्द चालू हुआ है, उसमें हम लोग रिकमेंड करते हैं कि क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथ आपको चेक करनी है। तो अगर आपको ठीक से चेक करनी है तो आप बैठ के इस एक्सरसाइज को कीजिए। आप लेट के भी कर सकते हैं, पर बैठ के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें आपको घुटने से इस बॉइस्टर को दबाना है। जो ये दबाने वाली एक्सरसाइज है, बहुत घुटने की कॉमन एक्सरसाइज है और सबसे पहली एक्सरसाइज है, जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स को स्ट्रेंथ करती है। इसमें आपको क्वाड्रिसेप्स को दबाना है और घुटने से दबाते हुए रोकना है। इसमें एड़ी बिल्कुल नहीं उठेगी। दूसरा पैर रिलैक्स रहेगा और 10 तक रोकना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फिर वापस दबाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फिर तीसरी बार वापस दबाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 शुरुआत में आपको 3 बार करना है, दिन में 1 बार करना है। उसके बाद 5 रिपिटेशन करते हुए, 7 रिपिटेशन करते हुए 10 तक रिपिटेशन को पहुँचाना है। उसी तरह से दूसरे पैर में आप पहले पैर को रिलैक्स कर सकते हैं, उसके बाद आप दूसरे पैर से कर सकते हैं। दूसरे पैर में वही सेम बॉइस्टर की कंडीशन जो रहेगी, घुटने के नीचे रहेगी और घुटना दबाना है और पंजे को हल्का-सा चाहे तो आप खींच सकते हैं, चाहे तो आप रिलैक्स भी रख सकते हैं। एड़ी नहीं उठनी चाहिए, अगर आपकी इस एक्सरसाइज में एड़ी उठ रही है तो आप एक्सरसाइज बिल्कुल गलत कर रहे हैं, एड़ी नहीं उठनी चाहिए। फिर आपको दबाना है और रोकना है 10 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फिर वापस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फिर वापस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपको ऐसा लगेगा कि आपकी एड़ी उठ रही है, पर एड़ी में मूवमेंट होएगा, एड़ी बेड से उठनी नहीं चाहिए। और जब आप इस एक्सरसाइज को बैठ के करेंगे तो आपको क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथ का पता लगेगा। इसलिए यंग एज वाले पेशेंट्स में 30 से 40 साल वाले पेशेंट्स में हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप इस एक्सरसाइज को बैठ के कीजिए ताकि अच्छे से एक्सरसाइज हो पाए। दूसरी वाली एक्सरसाइज आपको सीधा लेट के करनी है और जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप तकिया बिल्कुल मत लगाइए, कोशिश कीजिए कि आप तकिया नहीं लगाएँ। आप तकिया नहीं लगाएँगे तो आपकी बैक में खिंचाव आने के चांसेस कम रहेंगे। ये जो बॉइस्टर है या पिलो है या जो रोलर है, वो आपको आपकी थाइस के और पिंडलियों के बीच में लगाना है। पोजीशन आप देख लीजिए, घुटने में नहीं आएगा और बिल्कुल नीचे भी नहीं आएगा। ये थाइस के और पिंडलियों के बीच में आएगा। इस तरह से आपको रखना है और इसको 10 तक दबाना है और दोनों जगह से दबाव आएगा। दबाव इसको कंप्रेस करने वाला आएगा और 10 तक रोकना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फिर छोड़ देना है, फिर वापस दबाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फिर छोड़ देना है, फिर दबाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 इस वाली एक्सरसाइज को भी शुरुआत में 3 करना है, 2-3 दिन में 5 करना है, फिर 7 करना है। विदिन अ वीक 7 तक पहुँचा देना है, पर इसको करना लेट करिए, लेट के करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा और अच्छे से आएगा और आपकी पिंडलियों की मसल्स भी इससे स्ट्रॉन्ग होएगी।
तीसरी और चौथी एक्सरसाइज में, दोनों एक्सरसाइज में आपको आपके एंकल पे आधा किलो का वजन बांधना है। आप देख सकते हैं मेरे पैर पे एंकल पे आधा किलो का वजन बांधा है। इसे बोलते हैं वेट कफ, वजन की एक्सरसाइज। जो ये वेट कफ है मार्केट में या ऑनलाइन आपको रेडीमेड मिल जाएंगे, वो आप ले सकते हैं। इस वाली एक्सरसाइज की रिपीटेशन हर एज के हिसाब से अलग-अलग होते हैं। यूजुअली 30 से 40 साल वालों को हम लोग 25-25 रिपीटेशन बोलते हैं। 25 रिपीटेशन किस तरह से करने हैं अपन उसको देखते हैं, पर ये वजन आधा किलो है। शुरुआत आपसे रिक्वेस्ट है सिर्फ आप आधा किलो से ही कीजिएगा। अगर आप 1 किलो 1.5 किलो पे मूव करेंगे तो आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। अपन ये चाहते हैं कि पेन नहीं हो, विदाउट पेन आप अच्छे से एक्सरसाइज कर पाएँ। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन एक्सरसाइजेज़ को आप ऑलवेज़ कम से स्टार्ट करेंगे और ग्रेजुअली धीरे-धीरे आप वेट बढ़ाते जाएँगे। यू विल स्टार्ट विथ हाफ केजी ओनली। इसमें आपको देखना है कि आपको पैर ही उठा के एड़ी वाला हिस्सा आपके घुटने पे रखना है इस तरह से। कोशिश कीजिएगा शुरुआत में आपका पैर ऐसे जाएगा, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो स्टार्टिंग में 10 रिपीटेशन कीजिएगा, वरना 25 से स्टार्ट कर लीजिएगा। 25 एक सफिशिएंट अमाउंट है, जिससे आपके पैर को स्ट्रेंथ आएगी। इसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। कोशिश करनी है कि आपका पैर सीधा उठे, यूँ ही उठे। अगर पैर यूँ उठ रहा है या हिल रहा है, तो कोशिश कीजिएगा उसको सीधा करने की, ताकि जितना आपका पैर सीधा उठेगा, उतना आपकी एक्सरसाइज ठीक से होगी। इस एक्सरसाइज में थोड़ी बहुत गलती भी एक्सेप्टेबल है, अगर आप करते हैं थोड़ा बहुत तो चलता है, बट बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा। इसके बाद जो एक्सरसाइज है, उस वाली एक्सरसाइज में आपको पैर सीधा रखना है। पैर आपको सीधा रखना है और सीधे पैर को वजन के साथ में उठाना है। ये वाली एक्सरसाइज करने के बाद में आप चाहें तो 2-4 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद में एक्सरसाइज करनी है। उसमें आपको सिंपल पैर को ऊपर उठाना है, इस तरह से, और 10 तक रोकना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आपके पास 2 वेट कफ हैं, तो आप दोनों पैर में बाँध के कर सकते हैं। 1 बाय 1 करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फिर आपको सेम वही वज़न बाँध के दूसरे पैर से उठाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जो वेट कफ है, ये आधा किलो का है और एक बार में अपने को 10-10 रिपीटेशन ज़्यादा नहीं करना। इस वाली एक्सरसाइज में जब आपने 10-10 रिपीटेशन तक करा, उसके बाद आपको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप कुछ समय बाद 2 सप्ताह या 3 सप्ताह बाद आधा किलो वज़न से आपको एक्सरसाइज कम लगे तो आप 1 किलो कर सकते हैं। पर एट लीस्ट फॉर 2 टू 3 वीक्स यू शुड यूज़ हाफ केजी वेट। आधा किलो का वज़न आपको यूज़ करना ही करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, वो विदाउट वेट है और दोनों घुटनों को और थाइज़ को आपको दबाना है। जब आप दोनों घुटनों को और थाइज़ को दबाएँगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस जगह स्ट्रेंथ कम है, कहाँ पे आपको स्ट्रेंथ की कमी है। उसके अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। उसमें आपको पंजा अपनी तरफ खींचना है, सबसे पहले पंजा अपनी तरफ खींचना है, दूसरा घुटना आपको दबाना है, तीसरा कूल्हे आपको टाइट करना है और ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। जब ये टाइट हो जाएगा फिर आपको रोकना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये एक्सरसाइज़ यंग पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ है, क्योंकि इसमें आपके पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज़ भी हो रही है, आपके घुटने की एक्सरसाइज़ भी हो रही है, आपके एंकल जॉइंट की एक्सरसाइज़ भी हो रही है। ये तीनों हैं, बट मेक श्योर कि आप इस सीक्वेंस का ध्यान रखें, इसका सीक्वेंस ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले आपने पंजा खींचा, फिर आपने घुटना दबाया, फिर आपने अपने कूल्हे को, जो हिप्स वाला एरिया है उसको स्क्वीज़ किया, देन स्ट्रेच योर लेग्स, होल्ड इट 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release. Again, push and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One more last time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. These are the best exercise for your groin region, for your pelvic floor muscles, including your knee muscles. ये एक्सरसाइज अगर आप सारी सीक्वेंस में कर सके तो बहुत अच्छा है। ये वाला वीडियो हमने हमारे यंग पेशेंट्स को डेडिकेट करते हुए बनाया है, 30 से 40 साल के लिए विशेष तौर पे। इसका मतलब ये नहीं है कि 50 साल वाले या 60 साल वाले इन एक्सरसाइज को नहीं कर सकते, वो भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, बट जो हम सीरीज़ बना रहे हैं, उसमें हर एज ग्रुप के हिसाब से हम अलग-अलग एक्सरसाइज बताते जाएँगे आपको। 30 टू 40 ईयर वाले जो पेशेंट्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी डिफरेंट होती है, 40 प्लस की डिफरेंट होती है, कुछ मेल्स की अलग होती है, कुछ फीमेल्स की अलग होती है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम सारे वीडियोस को धीरे-धीरे कवर कर लें। जैसे हमारे वीडियोस कवर होते जाएँगे वैसे-वैसे हम पब्लिश करते जाएँगे। ये वाली एक्सरसाइज़ स्पेसिफिकली 30 टू 40 ईयर के लिए बनी है। अगर आप इस एक्सरसाइज़ को सीक्वेंस में कर सकते हैं, ठीक क्रम से कर सकते हैं और आप कोशिश कर सकते हैं कि ये सीक्वेंस नहीं टूटे, रेगुलर एक्सरसाइज़ करते जाएँ, तो आई एम गारंटी कि आप जितने भी डिजेनरेटिव चेंजेस, जितने भी वियर एंड टियर चेंजेस से आप सफ़र कर रहे हैं, वो धीरे-धीरे रिकवर हो जाएँगे। बट यू शुड बी डिसिप्लिन इन योर एक्सरसाइज रिजीम। आपको आपके एक्सरसाइज रिजीम में डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप हमारे से कमेंट करके पूछ सकते हैं और जितनी भी चीज़ें हैं हम कोशिश करेंगे कि आप जल्द से जल्द रिप्लाई करें। जैसी भी चीज़ें हैं या जो भी आपकी कंडीशन है आप जितना कमेंट के अंदर एक्सप्लेन कर सकें एक्सप्लेन कर दीजिए। उसके बाद हम आपको रिप्लाई करेंगे और आप कोशिश कीजिए कि इन एक्सरसाइज को टाइम से करें। अगर आप इन एक्सरसाइज को टाइम से करते हैं तो डेफिनिटली दे विल गिव यू रिलीफ। ये आपको बहुत अच्छा आराम देगी। इनके साथ में और आप हमारे सारे वीडियोस देख के आप ये देख सकते हैं कि आपको चलना कैसे चाहिए, सीधे चलने का तरीका कौन-सा है, रूटीन एक्सरसाइज कौन-सी है, घुटने के लिए आपको डाइट कौन-सी लेनी है, वो सब चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। सो आप देखते रहिए और हम आपको इन एक्सरसाइज के बारे में और डिटेल में बताते रहेंगे। थैंक यू।